और अव्यक्त मुरली है आज की 3 फरवरी 2006 की। इसका शीर्षक है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? तो बाप दादा पूछते हैं, है अनुभवी? क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो? ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। अंडरलाइन करें, बाबा के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। अंडरलाइन। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। ये भी अंडरलाइन करें, व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। तो बाप दादा कह रहे हैं कि रिंचक मात्र भी अपवित्रता, व्यर्थ संकल्प, रॉयल रूप का व्यर्थ संकल्प, रॉयल रूप में अभिमान, अपमान, व्यर्थ संकल्प, ये सब तो नहीं वार करते हैं। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। तो बाप दादा ये सूक्ष्म रूप में चेकिंग बता रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के लिए मोटे रूप में तो हमने पवित्रता कर ली, लेकिन सूक्ष्म रूप का किस तरह चेकिंग करनी है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान, न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के।
तो स्वमान में रहो, ना अभिमान आए, ना अपमान की फीलिंग हो। तो बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। ये भी अंडरलाइन करें, दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। अंडरलाइन, मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं। तो बाबा कारण बता रहे हैं कि क्यों हमारा हमारा मन व्यर्थ में जाता है, और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, तो डबल मालिक हूँ। डबल मालिक हूँ, बाबा कह रहे चेक करो। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन क्या ये मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो मेरा संस्कार, ये मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हो? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है। मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो ये अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा
हर समय हर हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं, जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गरम का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। तो बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो। बाप दादा कह रहे हैं कि अभी समय है हमारे प्रत्यक्षता का, तो हमारे चेहरे और चलन से भाग्यवान दिखाई दे। तो अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। अभी यही समय है, कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। तो अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वे अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा, सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना, मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उलहना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक ये आवाज नहीं फैला है कि ये परमात्म ज्ञान है। ब्रह्म कुमारियां कार्य अच्छा कर रही हैं, ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा कार्य चल रहा है, ये आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं ये प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है, यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा। और जितना बाप के नजदीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो बाप दादा कहते हैं ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नजदीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है, इसने ही मेजॉरिटी बनते हैं। वे क्या समझ के, कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्म कुमारियां कर रही हैं वह कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्म कुमारियां क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भागकर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी
अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा बनना है, ये लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वे खुली दिल से आ जाते हैं। तो पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। विजय का तिलक मिला हुआ है, ये सदा स्मृति रहे। हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, इसने ही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने इसने ही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना। सब प्रकार के चाहिए ना, वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में ये प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा आ चुका है। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है, वह बाप दादा देख रहे हैं। फॉरेन करेगा, फॉरेन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, ले लो। अच्छा है, सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। यही है, यही है, यही है, ये आवाज फैलाने का। अभी है, ये भी है, ये है नहीं है, ये यही है नहीं है। तो पंजाब क्या करेगा, ये आवाज आ जाए, यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे, इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, ये तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया, वह भी मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे, करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, इस ग्रुप में 6 वर्गों की मीटिंग चल रही है। साइंस एंड इंजीनियर विंग, बिजनेस विंग, धार्मिक प्रभाग, समाज सेवा प्रभाग, मीडिया प्रभाग, सुरक्षा प्रभाग। बाप दादा ने 6 वर्गों में सभी को उठाया। सभी उठो, सभी अपने अपने प्रभाग का बैनर दिखा रहे हैं। अच्छा, सब बिजी हो गए हो तो सेवा में बिजी रहने की मुबारक हो। हर एक अपनी अपनी विधि अपना रहे हैं। देखो, साइंस इंजीनियर का बैनर देख रहे हैं, लेकिन कमाल ये है कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रही है, ऐसे साइलेंस पावर, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव फैलाओ जो हर एक के मुख से निकले कि साइंस तो साइंस है, लेकिन साइलेंस अपरम अपार है। क्योंकि धर्म वाले और साइंस वाले दोनों को प्रैक्टिकल में साइलेंस का चमत्कार नहीं, लेकिन साइलेंस का कार्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। धर्म वालों को प्रैक्टिकल में एक परमात्मा है और परमात्मा का कार्य चल रहा है, ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अनेक तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ लग जाए, एकाग्र बुद्धि हो जाए। जो भी विंग है, बाप दादा ने कह दिया कि काम तो सभी कर रहे हैं, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है।
तो समय के प्रमाण अभी ऐसा कोई प्लान बना हो जो सबकी बुद्धि में परमात्मा के सिवाय और कुछ सूझे नहीं। मेजॉरिटी के मुख से बाबा बाबा निकले, प्लान भी अच्छे बनाए हैं, बाप दादा ने सुने हैं, लेकिन अभी फास्ट करना पड़ेगा। साइंस भी देखो, समय को, चीजों को बिल्कुल सूक्ष्म बनाती जाती है ना, तो साइलेंस पावर कितना शक्तिशाली बना रही है, यह अनुभव कराओ। जो भी वर्ग आए हैं सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। वैसे तो मीडिया और मेडिकल ये भी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा ने सुना तो मीडिया भी विस्तार को प्राप्त कर रही है, लेकिन मीडिया के लिए भी सुनाया था। तो जिसके हाथ में अखबार आए, जिसके रेडियो का स्विच खुले, टीवी का स्विच खुले, आवाज आए, हमारा बाबा आ गया। ऐसे नहीं और वर्ग नहीं कर रहे हैं, सबका सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि कौन सा वर्ग नंबर 1 निमित्त बनता है, कौन सा जोन नंबर 1 निमित्त बनता है। चलो और तो छोड़ो, लेकिन जहां भी प्रोग्राम करते हैं वह प्रोग्राम वाले भी सभी कहें कि बाबा आ गया। ये तो शुरू हो कि आप कहेंगे हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी संपन्न बन जाएंगे, तो ये कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन है आपका संपन्न बनना और प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। तो बाप दादा ने सुनाया कि अभी वेस्ट थॉट ये अभी भी चलते हैं, रॉयल रूप में भी चलते, साधारण रूप में भी चलते हैं। सभी मन के मालिक बन जाएं। स्पेशल अटेंशन बाप दादा खिंचवा रहे हैं। हमारे जो सूक्ष्म वेस्ट थॉट चलते हैं, परमात्मा बालक सु मालिक, तो ऐसे मालिक बनेंगे। सभी ने हाथ हिलाया, अच्छा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। फिर बाप दादा डबल विदेशी ग्रुप से बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर सबसे पहले तो मधुबन का बहुत बढ़िया श्रृंगार है। कितना अच्छा लगता है, देश विदेश एक मत होके एकाग्र बुद्धि से विश्व सेवा कर रहे हैं। एक ही स्टेज पर सब इंटरनेशनल हैं, काले भी तो गोरे भी, सांवले भी, सब प्रकार के एक स्टेज पर बैठते हैं और सब कहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे है या दूसरा कोई है, व्यर्थ संकल्प है तो भी दूसरा है। आज बाप दादा सब संकल्प की विधि को एक शुभ संकल्प बनाने चाहते हैं, क्योंकि मन के संकल्प में बहुत समय से जो कमजोरी चलती है उसमें मन बुद्धि को भी सहयोगी बना देता है, और किसी भी प्रकार कारण से मन बुद्धि में जो कमजोरी का संकल्प चलता रहता है वह संस्कार बन जाता है। क्योंकि बहुत समय चलता है ना, तो वह संस्कार का रूप हो जाता है। लेकिन मेरा संस्कार अभी कभी नहीं कहना। अगर मेरा संस्कार कहेंगे ना, तो बाप दादा और ब्राह्मण समझेंगे कि इसको रावण की जायदाद से प्यार है। तो डबल विदेशियों ने तो विदाई दे दी है ना, दे दी। व्यर्थ स्टॉप, समर्थ बाप समर्थ हम, व्यर्थ खत्म। ठीक है ना। फॉरेनर्स की एक विशेषता है जो बाप को अच्छी लगती है, वे क्या है, अंदर नहीं रखते हैं, सब बोल देते हैं। मेजॉरिटी छिपाते नहीं है, मेजॉरिटी ऐसे है। और जो संकल्प किया दृढ़, उसको प्रैक्टिकल में लाने की भी आदत है। इसलिए डबल फॉरेनर शुरू करो। दृढ़ संकल्प, वेस्ट खत्म, बेस्ट। ठीक है, करेंगे डबल फॉरेनर्स, करेंगे। आप में संस्कार रूप में भी है, जो संकल्प किया वह करके दिखाते हो, तो सारे फॉरेन में वेस्ट का नाम निशान ना हो। ना वेस्ट टाइम, ना वेस्ट बोल, ना वेस्ट संकल्प, ना वेस्ट कर्म, ना वेस्ट संबंध संपर्क। अंडरलाइन, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी हमारा समय भी वेस्ट ना हो, बोल भी ना हो, संकल्प भी वेस्ट ना हो, वेस्ट कर्म हो, न वेस्ट संबंध संपर्क। ठीक है, पसंद है, अच्छा। एग्जाम्पल बनेंगे ना, तो कब तक ये रिजल्ट आएगी।
3 मास में या साल में। तो सभी हम स्पेशल ध्यान दें कि हमें ये जरूर करना है। टीचर्स क्या सोचती हैं? दादी जानकी कह रही हैं अभी शिवरात्रि आ रही है, अभी अभी करेंगे। बाबा ने कहा हो गया। अच्छा है, देखो दृढ़ संकल्प रखेंगे, करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। तो हम सभी दृढ़ संकल्प करते हैं बाप दादा के सामने कि हमें भी करना ही है, व्यर्थ से पूरी तरह मुक्ति। सभी कह रहे हैं शिव जयंती तक हो जाएगा, मुबारक हो, लाख लाख मुबारक हो। बहुत अच्छा, आप सभी के मुख में गुलाब जामुन। अच्छा, जो भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ने चाहे वह बढ़ सकता है। ऐसे नहीं डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया और आप सभी इंडिया वाले क्या करेंगे? नंबर 1 तो लेना चाहते हैं ना। सभी के दिल में ये उमंग आना चाहिए कि हमने कहा नहीं है लेकिन करके दिखाएंगे। तो इंडिया वाले ऐसे करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे। हाँ, मधुबन वाले भी करेंगे। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों के लिए बाप दादा कहते हैं जो चुल पर सो दिल पर। मधुबन वालों को बहुत बड़ी लिफ्ट है। लिफ्ट पर अगर चढ़ने चाहो तो बहुत जल्दी संपन्न बन सकते हो। लोग तो मधुबन में आते हैं, आप मधुबन में रहते हैं। सिर्फ अलबेले नहीं बनना, बस लिफ्ट लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ी नहीं चढ़ो, लिफ्ट में चढ़ो। बाकी बाप दादा मधुबन वालों को हर सीजन की मुबारक देते हैं, सेवा अच्छी करते हैं। लेकिन है, कहें लेकिन वाला कि प्राइवेट कहें? मधुबन वाले समझदार बहुत हैं, अंदर में समझ तो गए हैं इसलिए कहते नहीं है। देखो, मधुबन वालों को हर साल हर सीजन में सम्मुख मुरली सुनने का मिलता है, औरों को नहीं मिलता है। तो मधुबन वाले सभी को मुस्कुरा के मिलते और अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जो मेरा बाबा कहते हैं ना, वह मेरे बाबा का चेहरे से चलन से दिखाई दे। कर भी रहे हैं, ऐसे नहीं है नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अभी और थोड़ा फास्ट करना है, बाकी कर भी रहे हैं। मधुबन का नाम सुन के जहां भी जाते हो, मधुबन वाले हैं, मधुबन वाले हैं। देखो कितना रिगार्ड में देखते हैं। मधुबन से प्यार है तो मधुबन निवासियों से भी प्यार है। अच्छा, आज तो मिल लिया ना मधुबन वालों से। आज किसने कहा था मधुबन वालों से मिलना है? तो बाप दादा मिला ना। अच्छा, अभी याद प्यार बाप दादा का। सभी एकाग्र होके आत्मिक स्थिति में बैठे, बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे सर पर, और याद प्यार स्वीकार करें। सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को, सदा बाप के अति प्यारे और देवभान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख दिखने वाले सभी लाडले सिकी लदे कल्प कल्प के परमात्मा प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हो। और साथ में डबल मालिक बाप बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वे दादी जी से मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही हैं। बाप की तो है ही लेकिन सभी की हैं। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। देखो सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है? दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना। तो हमें भी फॉलो
करना है कि बाबा की श्रीमत पर हर कदम उठाना है। मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना? मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है समय, समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, दादियां बहुत थोड़ी सी रह गई हैं। गिनी चुनी हुई दादियां रह गई हैं। दादियों से प्यार है ना सबको? अच्छा, सब दादियां ऐसे ही चलती रहे। अभी तो है ही ना, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा, देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना, और माला के बीच में मन के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति सभी का। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में एकाग्र बैठेंगे, फिर सभी शेयर करेंगे अपने। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रीना दीदी। अभी हम सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति बहन जी। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई कमजोर संस्कार का मेरा कहना रॉन्ग है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा वेस्ट का नाम निशान न हो। न वेस्ट टाइम, न वेस्ट बोल, न वेस्ट संकल्प, न वेस्ट कर्म, न वेस्ट संपर्क। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा परमात्मा बाप तो हमारा साथ है ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के नशे में और निश्चय में देखने चाहते हैं, लेकिन बाबा ने आगे भी कहा कि श्रीमत का लगाम कभी कभी ढीला होता है। उसका कारण बताया कि कहाँ न कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि परमात्म प्यार की निशानी बताई। जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो बाप दादा के दिल पसंद जो स्थिति है, तो बाप के दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन ही संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता का जो बाबा ने जो गुहियत से जो हमें जानने के लिए संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नाम निशान नहा हो। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं संपूर्ण पवित्रता के लिए, तो हमने चेक करना कि व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला।
तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वहां पर जो हमारा उद्देश्य क्या है कि पूर्ति क्या है, तो वो मनुष्य को स्वयं जब देवत्व हमें धारण करना ही, तो देव शक्तियों जो होती उसको भी पवित्रता ही प्रिय होती है, क्योंकि शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से, जैसे बाबा ने आज बताया है कि चरित्र और चित्त, आचरण और व्यवहार से भी शुद्ध आत्मा ही प्रिय लगेगी। क्योंकि हर यज्ञ, हर कार्य की प्रयोजन में जब हम समय शरीर और मन को पवित्र रख कर करते हैं तो पवित्रता की भावना करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारे भाव भी पवित्र होने चाहिए, और जो सूक्ष्म सत्ता के साथ हम जुड़कर जो धारणाएं करते हैं वो भी हमारी पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि मन, वाणी, मन और अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएंगे तभी हम देवत्व को धारण करने के और पवित्रता का जो रॉयल, जो ये हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प है, उसको समाप्त करने की शक्ति लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस जोन में भी टर्न मिलता है वह खुली दिल से आ जाते हैं। पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाबा कहते हैं कि शेर अर्थात विजयी। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कह रहे, संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है, तो चेक करो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। सुनी हुई चीज भूल सकती है लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है, वह अनुभव करने वाले के समीप लाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मैं बालक से मालिक हूँ, स्मृति में सदा रहो। और अगर मालिकपन का स्मृति कम होता है तो संस्कार, कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो चेक करो, डबल मालिक हैं, स्वराज्य का भी मालिक और खजाने का भी मालिक। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अनुभवी मूर्तपन अनुभव कराओ, डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों को दिल में बिठा लिया है, तो दोनों क्या करेंगे, युद्ध ही तो करेंगे ना। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बच्चों के सामने रखा है, बाबा ने कहा ये आवाज पूरा फैलना चाहिए कि परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा कार्य चल रहे हैं, स्वयं परमात्मा करा रहा है, ये आवाज पहुंचना चाहिए। बाबा ने ये सबके सामने रखा है, हम सब बच्चों को इस पे ध्यान देना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते हैं तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पहले मन के मालिक बने और उसके बाद विश्व के मालिक बने, परंतु हमारा जो मन है वो घोड़े की तरह चंचल है, और उसे चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए हमें बाबा की श्रीमत पे चलना होगा। और जब हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे तो पहले मन के मालिक बनेंगे और उसके बाद विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं दीदी एक बार आओ। बाबा ने कहा परमात्मा प्यार का अनुभूति से ही अच्छा बन सकता है, बनना है, यही आवाज सब में आना चाहिए, यही लेकर सबसे ये लहर फैलना चाहिए।
जिससे सबको फीलिंग हो जाए कि कराने वाला एक, वो करण करानुहार बाबा है। और मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, हमारे बाबा आ गया, ये सब में फैलना चाहिए। आज काश बाबा ने ये आवाज, बाबा ने बच्चों को ये सामने रखा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जैसे साइंस अनुभव कराती है गर्मी का, ठंडाई का, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव कराना है। बाबा ने कहा अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज की नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, आत्मिक प्यार का अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। और फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान भी देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है, ये प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी, आत्माओं को परमात्मा के समीप लाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने डबल मालिकपन के बारे में बताया। तो डबल मालिकपन मतलब किसके मालिक? एक तो बाबा ने बोला है कि बाप के खजानों के मालिक, और जो दूसरे हैं वो स्वराज्य के मालिक। तो अब मालिक क्यों? तो क्यों बाबा ने बोला कि जो बालक सो मालिक आप कहते हो, तो बालक का मतलब क्या हुआ कि जब मेरा बाबा कह दिया तो आप बच्चे बन गए, तो वो सब खजानों के मालिक तो सब बच्चे हो गए। तो उसमें नंबरवार नहीं होता, उसमें तो सबका निश्चय और नशा सब एक जैसा ही रहता है। बट अब इधर किसके मालिक हैं? स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य के मालिक जब बनना होता है तो उसमें नंबरवार हो जाते हैं सब, उसमें निश्चय और नशा बड़ा नंबरवार रहता है। वो क्यों? बाबा ने कहा कि स्वराज्य के लिए जो मन है ना, ये बहुत विघ्न डालता है। मन में ही व्यर्थ संकल्प आते हैं, और वो व्यर्थ संकल्प कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं कि जब आप प्रदर्शन करना शुरू कर देते हो, इधर देखा क्यों, इधर हूं, और श्रीमत की लगाम जो है ना वो ढीली हो जाती है। तो जैसे बाबा ने इसको कंपेयर किया कि घोड़े के साथ। तो घोड़े का मालिक क्या करता है कि जब उसने घोड़े को चलाना होता है ना सीधा, तो कहा जाता है कि घोड़े की आंखों में ना तेल डाल दिया जाता है कि वो इधर उधर ना देखे, नहीं तो उसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन है, अगर इसकी श्रीमत की लगाम ढीली हुई तो क्या होता है कि मन जो है वो बहुत व्यर्थ संकल्प लेता है, और फिर जब मन जो है वो, हम उसके मन के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या किया था? बाबा ने मन को वश में करके और उसके विश्व के मालिक बने थे। तो बाबा ने अब इसके बारे में, आज स्वराज्य के बारे में आज यही है कि साइट सीन नहीं देखने हैं, और अगर हमने इसके मन का मालिक बनना है तो ना साइट सीन देखना है, ना तेरा मेरा, ना इधर उधर देखने हैं, तो तभी हम मन के मालिक बन सकेंगे। हम स्वराज्य के मालिक तभी बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को थैंक्स, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि पूरी मुरली में बाबा ने आज हमारा व्यर्थ से दूर रहने के लिए कहा है, मतलब संपूर्ण पवित्रता में रहने के लिए कहा है, संपूर्णता में रहने के लिए। तो आज हम पूरा दिन भर चेकिंग करेंगे कि कितना व्यर्थ चलता है ये। क्या मैं आत्मा मालिक बनकर स्वराज्य अधिकारी हूँ, जो मेरा मन पे पूरा कंट्रोल है? तो ये आज हमें चेकिंग करना है और ऑर्डर से अपने मन को चलाना है। बार बार अपने आप को स्मृति दिलानी है, मैं बालक सो मालिक हूँ, डबल मालिक हूँ, स्वराज्य की मालिक। और जो बाबा के संस्कार वही मेरे संस्कार। व्यर्थ को अपना संस्कार नहीं बोलना, जैसे बाबा ने कहा। तो बाबा के संस्कार यानी शुभ भावना, शुभ कामना और विश्व कल्याण। तो आज पूरा दिन भर चेकिंग करेंगे कि हमारा मन शुभ और अशुभ की युद्ध में तो नहीं है। तो इस चेकिंग में रहेंगे, और वेस्ट बिल्कुल खत्म। बाबा ने कहा न वेस्ट संकल्प हो, न वेस्ट टाइम हो, न वेस्ट बोल हो, न वेस्ट कर्म, न वेस्ट संबंध संपर्क। तो आज वेस्ट पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ओम शांति। रीमा दीदी आप हमें योग कराइए। जी दीदी।
हम सभी एकाग्र होकर बैठे बाबा का ध्यान करें, बाबा को याद करें। पवित्रता के सूर्य शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा बाप समान मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो। तुम पवित्रता की शक्तिशाली कवच द्वारा सर्व को सुरक्षा प्रदान करने वाली शिव शक्ति पांडव सेना हो। अगर तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करोगे तो पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम मेरे रूहानी रॉयल बच्चे हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम रहम दिल बन शुभ कामना व शुभ भावना द्वारा अतृप्त तथा असंतुष्ट आत्माओं को परिवर्तन करो। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, जो स्थान पवित्रता के प्रकंपन के कवच में सुरक्षित होता है उसकी स्वतः रक्षा होती है। तुम स्वरक्षक के साथ साथ विश्व रक्षक भी हो। तुमने कल्प कल्प सर्व आत्माओं की रक्षा की है। अब यह विकारी रावण राज्य समाप्त होने वाला है। विकारों के प्रभाव के कारण सारी दुनिया अपवित्र बन गई है। अशुद्ध विचार, अशुद्ध आहार, अशुद्ध आचरण मनुष्यों के मानसिक तथा शारीरिक पतन का कारण बन गया है। तुम्हें पवित्र बन सभी को पवित्र बनाना है। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठाचारी बन, श्रेष्ठाचारी दुनिया का अंत करना है। तो आज की शुभ अमृत वेला में हम सभी आत्माएं संगठित से मन की सूक्ष्म तरंगों द्वारा साकार जगत के पार अपने घर परम धाम पहुंच रहे हैं। हम सब परम धाम में पवित्रता के चैतन्य सूर्य शिव पिता की शक्तिशाली किरणों की छत्र छाया में हम आत्माएं समा गई हैं। परमात्मा पिता समान मेरा प्रभा मंडल भी दिव्य प्रकाशित और विशाल बन गया है। हम आत्माएं परमात्मा मधुर मिलन की सुखद अनुभूति में मगन और एकाग्रचित्त हो गई हैं। पवित्रता के सूर्य शिव पिता का सारा तेज अपने में ग्रहण करके सूर्य समान अपना तेज बिखेर रहे हैं। हम आत्माएं हर प्राणी मात्र के लिए सुरक्षा कवच बन गई हैं। तो ऐसी परमात्मा प्यार की सुरक्षा और पवित्रता की कवच की किरणें लेकर मैं आत्मा वापस अपने इस शरीर में आती हूँ। मेरा पूरा शरीर पवित्रता से भर गया है। मेरे हर कर्म में पवित्रता, हर दृष्टि में पवित्रता, हर वृत्ति में पवित्रता, हर कर्म में पवित्रता, हर चाल चलन में पवित्रता समाती जा रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। शांति। Have a Good nice day. day Good all day. tapasvi आत्माएं। Have a गुड डे nice day. दीदी, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रही थी। शांति। बहुत अच्छा Good day all योग of हुआ। you. Thank ओम you, शांति। Mama. बहुत अच्छा योग कराया। थैंक यू हाँ, वाइब्रेशन आ रही थी बहुत अच्छी। थैंक यू बाबा।